13th क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर, और फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2f(x) fy, और एफ ऑफ हाफ है -1, देन द वैल्यू ऑफ, ओके, तो हमें निकालना वैल्यू ऑफ समेशन k इक्वल टू 1 to 20 1 अपॉन साइन k इंटू साइन k प्लस fx में fk। अच्छा, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा? 1/sin 1 इंटू साइन 1 प्लस f ऑफ 1। अच्छा, इसको ऐसा नहीं हो पाएगा ये समेशन, इसको करने के लिए आपको टेलीस्कोपिक सीरीज यूज करना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है किसी को? इसको एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म में लिखेंगे। हम लोग के पास जो केथ टर्म है टी के, वो दिया हुआ है 1/sin के साइन के प्लस एफ के। तो आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने, इसको कुछ अलग ढंग से लिखना पड़ेगा। याद है किसी को? यस सर। क्या? अरे सर इनवर्स ट्रू में क्वेश्चन है ना इसके दो हाँ, सिग्मा। इन्वर्स। तो यहाँ पे दोनों नीचे साइन है, ऊपर लिख दो साइन के प्लस एफ के माइनस के साइन के साइन के माइनस k1। इसको बैलेंस करने के लिए आपको किससे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो ऊपर ला दिया मैंने। सर साइन के प्लस एफ के से। साइन एफ के से ओनली, डोंट यू थिंक? साइन एफ के से, क्योंकि के से के कट जाएगा और साइन एफ के बच जाएगा। यस सर, समझ गया। और टी के हो जाएगा 1/sin एफ के। ऐसे और भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये है के, साइन एक्स कॉस वाई
माइनस कॉस एक्स कॉस के प्लस एफ एक्स एफ के कॉस एक्स साइन वाई साइन के डिवाइडेड बाई साइन के साइन के प्लस एफ के। अभी देखना ध्यान से, समझने बाद में लिखने के लिए टाइम देंगे इस क्वेश्चन को। अब इसको स्प्लिट करना होता है, जब स्प्लिट करोगे ना तो पहला टर्म क्या बचेगा, कौन बताएंगे? सर कॉट के। कॉट के होगा, दैट्स राइट। दूसरा टर्म माइनस, आप बताओ, आरुष बताएगा। क्या सर? छोड़ दो फिर आप मत बताओ। यस बताओ। मान्य आप बताइए। सर एक मिनट सर मैं बता रहा हूँ सर कॉट के प्लस एफ के। या दैट्स राइट, कॉट के प्लस एफ के। समझा आरुष क्या बात हो गई? ये सब कॉमन लेने का, मैं ऊपर वाला लिख रहा था इसमें। समझा कि नहीं ये बताओ बस। समझ गया सर, वो कॉमन दे देना, फिर कॉस आगे से नीचे अब साइन देखो, कॉट होगा। टर्म वन क्या होगा, T1 क्या होगा? 1 बाई साइन एफ ऑफ 1 के की जगह 1 डालूंगा इंटू कॉट 1 माइनस कॉट के प्लस एफ ऑफ 1। तो के तो आनी है। सही बात, के 1 1 प्लस एफ 1 नहीं होगा। के 1 एग्जैक्टली। T2 आएगा 1 अपॉन साइन एफ ऑफ 2 इंटू कॉट 2 माइनस कॉट 2 प्लस एफ 2। यहाँ पे अब एक ही चीज डिस्टर्ब कर रही है, क्या है? एफ ऑफ 1 कहाँ से निकालेंगे, एफ ऑफ 2 कहाँ से निकालेंगे, ये सब। तो उसके लिए उन्होंने फंक्शन दे रखा है, इसको यूज करना पड़ेगा। अगर मैं क्या दिया है, एफ ऑफ हाफ इज -1, तो कौन सा फंक्शन हो सकता है ये? अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ले लूं, ये वर्क करेगा क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2f(x) fy। यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो ये होगा 2 cos x cos y। लेकिन एफ ऑफ हाफ दिया है -1, क्योंकि ये तो ये सेटिस्फाई कर दे रहा है इसको। एफ एक्स को cos x फंक्शन मानेंगे, ये तो वैलिड हो जाएगा। लेकिन एफ ऑफ वो हाफ इज -1। सर हाँ जी, हम ऐसा कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या लेके करें, तो फिर वो हम सारे ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो एंड में एक ही बचेगा। उसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है ना ऊपर। कौन सा ये साइन एफ वाला फॉर्मूला? एफ एक्स माइनस वाई करके करें तो उसको क्या करेंगे बताइए। तो हम जैसे एक्स को 1 और वाई को 2 ऐसे डाल के करें तो लेकिन यहाँ पे 2 प्लस F2 आ रहा है, 1 प्लस F1 आ रहा है।
क्योंकि जो कॉट होगा वो एक फंक्शन हो जाएगा ना, तो एफ तो एफ को कॉट ले लेंगे तो कॉट 1 माइनस कॉट 1 प्लस एफ ऑफ 1 ऐसे करके उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ये ऐसा होना चाहिए था कि ये और ये कटना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसे ऐसे कटना चाहिए। एफ फंक्शन के बारे में थोड़ा चाहिए पता है, तो एफ फंक्शन और क्या हो सकते हैं। एक काम करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, तो हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 2f ऑफ 1 f ऑफ 0, 2f ऑफ 1 फिर 2f ऑफ 1 into f 0, 2f1 का जाएगा, तो f 0 आ गया आपका क्या, 1 1 आ गया। ओके, अब दोनों को x f ऑफ 0 आ गया, f ऑफ 1 निकालने के लिए f ऑफ 0 निकलेगा, फिर x को पुट कर दो 1 और y को भी पुट कर दो 1, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 सर एफ ऑफ 0 होएगा, क्या है, एफ ऑफ 0 होएगा सर। f ऑफ 0 होगा। y इक्वल टू x को 2 और y को 0 करते हैं, ये आपका आएगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 इक्वल टू 2f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 0, तो फिर ये इसको काट देगा, अच्छा उससे तो सिर्फ f ऑफ 0 निकलेगा, सेम ही आ गया। f ऑफ 1 कैसे निकलेगा, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है कॉस फंक्शन ही है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस फंक्शन है, कॉस एक्स, लेकिन -1 पे क्या आ रही है वैल्यू, सॉरी हाफ पे ना, हाफ पे -1 आ रही है, हमको लगता है कॉस फंक्शन को ले लेते हैं कॉस ऑफ एफ ऑफ हाफ होगा 2 पाई के, ये लिख सकते हैं एफ एक्स को, इससे क्या होगा, आप एफ ऑफ 0 निकालो, कॉस के की जगह 0 लगा, कॉस 2 पाई टू 0 0, कॉस 0 1 होता है, और एफ ऑफ हाफ निकालो अगर आप, तो कॉस 2 पाई के को हाफ डालोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचा कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है -1, ये हमने फंक्शन बना दिया एफ ऑफ के का, ये समझ में आया सबको कि नहीं, यस सर। आ गया सर। तो एफ ऑफ के यहाँ पे यूज होगा, क्या निकला था एफ ऑफ के कॉस 2 के पाई, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा यहाँ से, एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओ जरा, 1 होएगा। एफ ऑफ 1 जो होगा ना
cos 2 पाई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये cot 2 बन जाएगा, और नीचे तो cot 2 है ही, और f ऑफ 2 क्या होगा, सर ये भी 1 ही होगा। ये भी 1 बन जाएगा, ये cot 3 हो जाएगा। हाँ, अब पैटर्न बन गया, 1 बाई साइन f ऑफ, अच्छा f ऑफ 2 यहाँ पे नहीं रहता, f ऑफ 2 1 था, ये 1 हो जाएगा, और ये भी f ऑफ k को 3 डालेंगे, तो k को 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, तो f ऑफ 1 साइन f ऑफ 1 ही रहेगा, सॉरी साइन 1 रहेगा, ये हो जाएगा cot 3 माइनस cot 3 प्लस f ऑफ k, f ऑफ k क्लियर है 3, और f ऑफ 3 क्या होगा, वो भी 1 होगा, इससे पैटर्न बन गया, देखो ये cot 2 बन जाएगा कट पीट के, इससे कट जाएगा, ये 2 प्लस 1 cot 3 कट जाएगा, ऐसे करते करते ना 20th टर्म भी आएगा, 1 बाई साइन f ऑफ 20, तो k को 20 डालेंगे तो 45, cos 45 इज 1, तो साइन 1 हो जाएगा, और इधर आएगा cot 20 माइनस cot k प्लस f को, वो तो 1 आ जाएगा, तो 21 हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इधर s20 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 20 टर्म्स हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 1 बाहर कॉमन ले लो आप, और अंदर बचा cot 1 माइनस cot 21, यही आंसर आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है, सर अच्छा अलग तरीके से आंसर दिया है, वो कर रखा है शायद, cot 1 माइनस cot 21 को सॉल्व। 1 अपॉन साइन 1, cot को लिख देते हैं क्या, cos 1 बाई साइन 1 माइनस cos 21 बाई साइन 21, उसको तो नहीं आ रहा आंसर, एक बार सोल्यूशन में कोई देखो तो, मेरा कोई गलती तो नहीं है मेरे में, यही किया है कि क्या किया है, एक बार देख लो, एफ सही माना है, वही माना है कि नहीं, एक बार देखो तो, तरीके से आप देखो तो, देख सर किया तो यही है। यही किया है, हाँ मतलब एंड तक हमारा भी आ चुका है, मतलब आंसर आ जाना चाहिए। हाँ आ ही जाएगा आंसर इसको सॉल्व करके। कैसे, वो जो अभी आपने लिखा था साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर साइन ए माइनस बी का लगाकर फॉर्मूला नीचे प्लस आ जाएगा। गुड, 1 बाई साइन 1, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, साइन 1 साइन 21, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 21 cos 1 माइनस cos 21 sin 1 इक्वल टू 1 बाई साइन 1, ये ऊपर हो जाएगा साइन x cos y माइनस cos x sin y, साइन 20 21 माइनस 1 20 हो जाएगा,
नीचे रहेगा sin 1 sin 21। तो नीचे 2 sin 1 आ गया, ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर 1 हो जाएगा, और एक नीचे sin 21, ये cosec कोसेक 21 हो जाएगा, और एक sin 20 है ऊपर, तो sin 20। बी आंसर मैच कर रहा है। यस आया समझ में मान्य? यस सर, आ गया। इसको ध्यान से लिखना, मैं इस टाइप के क्वेश्चन और देने वाला हूँ, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन में से है, इसको ध्यान से एक बार देख लो पूरा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके दिखा दो। हाँ, नीचे का नीचे सर ऊपर कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। और हाँ यहाँ बस। देखिए यहाँ तक, नहीं सर थोड़ा सा बच्चा। इसमें कॉन्सेप्ट देखो तो 2 ही यूज हुआ है। एक तो एफ एक्स फिगर आउट करना था क्या हो सकता है, ये इसको ना, ये देखो, ये एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई 2 f(x) f(y), तो ऐसा ट्रिक फंक्शन करता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई 2 cos x cos y आ जाएगा। लेकिन सीधा cos x नहीं लिया, क्योंकि एफ ऑफ हाफ इज -1। यहाँ पे 2 पाई डाला मैंने के के साथ, ताकि के को मैं हाफ डालूं अगर, तो पाई हो जाएगा, साइन कॉस सर पाई ये हो एफ के जाएगा लिखा है एफ एक्स लिखा है? कुछ एफ भी एक्स लिख लो। इक्वल टू कॉस 2 पाई के। हाँ, मैंने एफ ऑफ के लिखा है, एफ अच्छा ऑफ एक्स लिखेंगे तो 2 पाई x हो जाएगा, मैंने एफ ऑफ के लिखा है, आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। नीचे करो फिर। हाँ सर कर दो। यस सर, कर दीजिए।
सर थोड़ा एक स्टेप ऊपर कर सकते हो? आज आयुष नहीं आया, तनेश? सर वो ट्रिप पे गया है। अच्छा, आप नहीं गए? मेरी थी, मेरी शायद जून में होगी शायद। ओके। सारे स्कूल वाले लगता है ले जा रहे हैं ट्रिप पे। सर अगर छुट्टी है तो अच्छा लगता है। दिख रही है बच्चों? यस सर। इसे मेरे से लास्ट टाइम मिस हो गया। ओके, ये क्वेश्चन घर पे सभी लोग एक बार और करना, मान लो तभी डाउट रहेगा ना। टेप में तो सर बहुत बड़ा सवाल है सर। इसमें वो आप वो टेलीस्कोपिक सीरीज वाला एक बार समझा सकते हो, ना समझ नहीं आया। कौन सा वाला? टेलीस्कोपिक सीरीज वाला जो पार्ट था। अच्छा अच्छा, टेलीस्कोपिक सीरीज वाले बार बार समझा देते हैं आपको। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। 1 साइन ए साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा मान। तो आपने नीचे क्या इंटू में है, हम इसको टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या होता है, किसी भी चीज को एज ए डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स लिखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर सारे टर्म को अगर ऐसे लिख दिया जाए और उसमें कुछ सीरीज बन जाती है, कुछ कटना शुरू हो जाता है और फिर कुछ बचता है। जैसे मैं कहूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। 1/1 into 2 प्लस 1 इसमें ज्यादा समझ में आएगा, 2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/20 into 21। इसका सम निकालो, समझे? इसका सम निकालने के लिए टेलीस्कोपिक सीरीज यूज करेंगे। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या बोलता है कि आप हर एक टर्म को एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिख दो। तो ये पहला जो टर्म है इसको आप लिख सकते हो, पता क्या लिख सकते हो, ऊपर लिख दो 2 - 1/1 into 2। इसको या ऐसा कर सकते हैं, इसका जनरल टर्म कुछ मान लेते हैं, एन टर्म Tn हो जाएगा इसका 1/n into n+1। तो Tn को, ये Tn समझ में आया कि 1/n into n+1 कैसे आया, या गेस? ये टीएन, हाँ सर। अब इसको आप लिख सकते हो n+1 माइनस n अपॉन n+1, क्योंकि n से n कट के ऊपर 1 आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई n+1 माइनस n अपॉन n+1। n+1 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पर n कट के 1। तो Tn आपका आ गया 1/n माइनस 1/n+1। समझे? ओके सर, समझ गया। और फिर इसको आप लिख दोगे, 1/2 को लिख दोगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन
1/20 minus 1/21, तो हाफ इस 3 सब का पता चला जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा -1/21, इसका आंसर होगा 20/21। तो ये फंडा टेलीस्कोपिक सीरीज का, कि किसी चीज को एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिख लेते हैं। ओके, अब कौन सा डाउट है? सर इस पे क्लास होती है। 14। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, असली बोला नहीं था कि ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इन इंटरवल्स फॉर व्हिच the point 1, 2 and sin theta, cos theta lie on same side of the line x plus y equal to 1। इसमें था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यूज हो जाएगा, वो कराने के बाद बताऊंगा मैं उसको। और कौन सा डाउट है बताओ? सर उस इससे अगला 15। 15 ये कर सकते हो अभी आप। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x, यहाँ पे AMGM लगेगा। AMGM याद है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करें ना, तो AMGM लगने के चांस वहां पे हो सकते हैं, तो हमेशा इसको तैयार रखने AMGM को दिमाग में। अब ये इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो सर ये बीच में कहाँ से आ गया? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के बीच में ये कहाँ से आ गया? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्यों, कहाँ से आ गई? हाँ ये एमजीएम। AMGM कहीं भी लग सकता है, आपको बताऊं। नहीं मतलब लगता कहीं कोई भी, भी है, पर ये कैसे सोचेगा ये बेचारा। क्योंकि और दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जिससे हम मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। एक AMGM है, जिससे मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। एक और भी तरीका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे भी मैक्सिमम मिनिमम निकल जाता है। तो लिमिटेड मेथड है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के। AMGM है ना, या मान लो आपने क्या बोला था ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा दो मैक्सिमम मिनिमम, उससे भी हो जाएगा। तो AMGM मैंने पिक किया, अगर इससे नहीं होगा तब दूसरा सोचेगा, क्योंकि सबसे छोटा मेथड यही रहता है AMGM का। तो दो नंबर है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमने दो नंबर ले लिया, 2 की पावर sin x एंड 2 की पावर cos x। अब इन दोनों का AM क्या होगा? 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x डिवाइडेड बाई 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, दो नंबर है तो रूट लगेगा, रूट के अंदर आएगा 2 की पावर sin x इंटू 2 की पावर cos x। 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 2 को उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। ये था, तो 2 आ गया, इधर आ गया 2 की पावर sin x प्लस cos x। तो आपसे क्या पूछा, मिनिमम की मैक्सिमम? सर हमसे मिनिमम पूछिए। हाँ, तो ये मिनिमम कब होगा बताओगे? जब ये चीज मिनिमम हो जाएगा। और ये चीज मिनिमम कब होगा? कितनी होगी इसकी मिनिमम वैल्यू? सर 0 पे। मैंने नहीं पूछा कहाँ पे होगी, क्या होगी ये बताओ। इसका आंसर सबको आना चाहिए। sin x प्लस cos x की मिनिमम सर वैल्यू -√2। -√2, एग्जैक्टली। तो समझा प्रणय -2 कैसे आया? एक किया था ना हमने, एक -2 है cos x, -√2 है।
माइनस रूट टू, अच्छा ओके ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। समझ गया सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। एग्जैक्टली, मिनिमम में निगेटिव हो जाता है, तो इसका मिनिमम की वैल्यू आ गई 2 साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको लिख दें 2 की पावर माइनस रूट टू। तो ये 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स की वैल्यू इससे ज्यादा होगी या इतना भी हो सकती है, तो मिनिमम यही है। इसको आप अगर लिखोगे 2 इंटू 2 की पावर माइनस रूट टू, ऐसे आंसर है कि कुछ और है? ऑप्शंस देखना पड़ेगा इस फॉर्मूले पर लाने के लिए। हाँ सर, आ तो जाएगा। 2 के पावर में है सब कुछ, है ना? हाँ तो इसको मैं हाफ ले लेता हूँ, 2 का पावर 1 है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू, so minus, sorry, 1 by 2. रूट टू काट देगा 2 को रूट 2 टाइम्स, ये बचा आपका 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 बाई रूट टू, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1 बाई रूट टू। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर, सी ऑप्शन। सी आंसर है। तो मैक्सिमम इन्होंने ए एम जी एम लग सकते हैं, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर 23। 23 है। मान्य आपने नहीं किया सारे क्वेश्चन? नहीं सर, मैंने नहीं किया। 23 तो आपसे हो जाना चाहिए था जी। सर 23 अभी सबसे लेटेस्ट, यही लास्ट ट्राई करा था क्लास से पहले, ज्यादा टाइम नहीं मिला। ओके, इसको लिख लिया सबने ए एम जी एम वाला क्वेश्चन? ये तो एक ही पेज में आ गया नहीं सर, एक सेकंड, 2 सेकंड। लिखो। एएमजीएम वाली बात समझ में आई आरुष? नहीं सर, वो भी नहीं आया सर, मैं ना पावर बैंक में गया था, एक बार बता सकते हो? हाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, इसका एम आपका होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक और है सर। जीएम होगा आपका ए इंटू बी की पावर हाफ, या रूट भी ले अच्छा सकते। ठीक है सर। 3 नंबर है, तो इसका एम होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और इसका जीएम होगा ज्योमेट्रिक मीन ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। वन समझा थर्ड, क्या? अच्छा ठीक है सर, 1/3। और एक और हम बताए हैं कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो अच्छा यही ओके यूज सर। किया है। हाँ, ये तो सर बात सही और भी कौन समझ से तरीके थे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने की? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक टाइप की जब कभी चीज बनती है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करते हैं। हम्म, देखो 2 की पावर साइन एक्स मेरा ए है, 2 की पावर कॉस एक्स बी है, इसका ए एम ये हो जाएगा और जी एम ये हो जाएगा। बस आप समझ में आया क्या आरुष? जैसे आ गया उससे हमने कंपेयर कर दिया और आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 23। 23 बोले हो ना? यस सर। ओके, 23 क्वेश्चन तो 10th क्लास में भी रहा था, आरडी समूह में मिल जाएगा 23 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 23 10th के आरडी समूह में मिल जाएगा। एफ ऑफ के दिया हुआ है 1/k
साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स for k equal to 1, 2, 3 and so on. Then for all x belongs to real number, which is f of 4 minus f of 4x minus f of 6x is equal to, तो f of 4x क्या होगा आरुष, आप बताओ तो। f of 4x क्या? f naught minus f naught x है। ये f 4 naught minus 6 है। 6 है। हाँ। 4 minus 6 9 अच्छा नहीं, ऐसा ऊपर वाले में डाल रहा है मेरे को इस आंसर। ये फंक्शन है। 1/4 ब्रैकेट sin to the power 4 x plus cos to the power 4x। That's right. Good. वैसे f6x निकालोगे आप तब क्या आएगा? 1/6 sin to the power 6 x 1/6 भी आएगा क्या? हाँ वो बोला है sin 6x प्लस plus cos। cos 6x और बस इसमें अलजेब्रा लगेगा, इसमें लगा देंगे, इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a है मेरा, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, तो a है साइन स्क्वायर एक्स, b है कॉस स्क्वायर एक्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 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 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। वैसे जो दूसरा टर्म है उसमें भी यही करेंगे, इसको लिख देंगे ये है साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब है ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब है, और फिर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए है मेरा साइन स्क्वायर एक्स, बी है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस 4x और माइनस ए बी, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज। Now you get 1/4 of साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये साइन 4 कॉस 4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कहाँ क्या है साइन 4 और कॉस 4 की वैल्यू, कौन बताएंगे? रेजर है तनिष बताएगा। हाँ बताओ। 1 minus 2 sin square x cos square x। हाँ, ये जो बेसिकली है ना, ये साइन 4 प्लस कॉस 4 को ही सॉल्व करके फिर ये आया है, उसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। साइन 4 प्लस कॉस 4 को हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन 4 प्लस कॉस 4 को लिखा रहेगा, और फिर एक और है माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो -3 कर दो यहाँ पर, समझ में आया ये? Yes sir। हाँ, अब देखो गुड। इसके बाद है ब्रैकेट को खोल दो आप, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस हो जाएगा आपका, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/6 का हाफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आया 1/4
-1/6, तो इसका एलसीएम आएगा 12, 3 - 1, 1/12 आंसर आएगा इसका। समझा आरुष? यस सर। लिख लीजिए इसको। लिख लिया सर। ओके, इसके बाद कौन सा डाउट है? सर इसके बाद मैंने इससे आपसे पहले करे तो क्वेश्चन रैंडमली उठाया था, एक मैंने 40 क्वेश्चन वो वाला बता दो। 40? 40 यस सर। ओके, ये तो बहुत आसान है बेटा। हाँ सर वही रैंडमली उठाया था ये मैंने। The maximum distance from origin of a point on the curve x equal to a dot y equal to dot. ओके, तो देखिए कोई भी कर्व है, ये ऐसा कैसे कुछ कोई भी कर्व बना दिया, इस कर्व पे पॉइंट है कोई, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट है आपका a sin t माइनस b sin a t बाई b, कॉमा y कोऑर्डिनेट है आपका a cos t माइनस b cos a t बाई b। ये पॉइंट्स है आपके। बोला इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो इसका पहले ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, ये डी डिस्टेंस, तो डी डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। x2 माइनस x1, x1 तो 0 है, x2 ये है, तो a sin t माइनस b sin at बाई b माइनस 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0, तो y2 ही रहेगा, a cos t माइनस b cos at बाई b, इसका भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a sin t b cos at बाई प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t
माइनस प्लस होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए टी बाई बी माइनस 2ab, तो 2a cos t b cos ए टी बाई बी। देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी क्या बना लेगा गणेश? ए स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी में और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी वो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आपको ए स्क्वायर मिलेगा। अब देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए टी बाई बी और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए टी बाई बी, ये क्या होगा आरुष? इसको ये सर और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एक सेकंड सर मान्य आप बताओ। माइनस सर बी स्क्वायर आएगा। सर 1 आ जाएगा स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इंटू 1 तो बी स्क्वायर आ जाएगा एग्जैक्टली। प्लस इसको देखो, इसको इसमें 2ab कॉमन निकाल के फिर अंदर ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा। 2ab कॉमन आ जाएगा, सही बता रहे हैं आप। तो ये साइन टी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई नहीं, अब क्वेश्चन ही चला गया। मुझे याद है लास्ट में आया था डिस्टेंस इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे था 2ab कॉमन ले लेंगे तो साइन टी साइन ए टी बाई बी प्लस कॉस टी कॉस ए टी बाई बी। ये तो फॉर्मूला बन रहा है किसी चीज का, इसका फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स माइनस वाई का, कॉस एक्स कॉस वाई फिर प्लस में साइन एक्स साइन वाई इज कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स इज टी माइनस वाई इज ए टी बाई बी। हमें मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम चाहिए? सर मैक्सिमम। तो डी मैक्स कब मिलेगा पता है आपको? डी मैक्स तब मिलेगा जब यहाँ पे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस, जब cos 1 हो जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट मैक्सिमम डिस्टेंस। कि मिनिमम था सर मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस, तो डी मैक्स क्या हो जाएगा फिर? डी मैक्स के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 हो जाएगा, मतलब सीधा 2ab आएगा, कॉस को 1 डाल दिया ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ये देखो इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी, कि अंदर जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कर जाएगा और आंसर आ जाएगा a प्लस बी। समझे कि नहीं? समझ गया सर। इससे पहले वाला जो था ना वो लिख लो खुद से, तो इसके पहले का स्टेप कुछ नहीं था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। तो इसका आंसर पीछे ए माइनस बी दिया है। मिनिमम वैल्यू होगा माइनस की। सर आपने शायद से वो कॉमन लेने में वो माइनस नहीं देखा था, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग ही आ रहा है आंसर। आपका माइनस भी आ माइनस? हाँ मेरा माइनस में आ रहा है।
जो पॉइंट दिए है ना, हाँ उसमें बीच में माइनस है। हाँ तो -2a भी आएगा उसमें, सही बता रहे हो आप। क्या आएगा? -2a। लेकिन फिर ये मैक्सिमम तब देगा जब cos -1 हो जाए, तो आंसर तो फिर यही आएगा, लेकिन नहीं, इसको फिर माइनस सेट करना पड़ेगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। मैक्सिमम होगा a+b, मिनिमम होगा a-b। ठीक है, मान्य है? ओके सर। हाँ, तो ये a+b का स्क्वायर ही रहेगा फिर, क्योंकि इसको माइनस डालेंगे तब जाके मैक्सिमम देगा। ओके, और बताइए कौन सा डाउट है? सर हो गए। हो गया? तो फिर मैं आगे का टॉपिक पढ़ा देता हूँ, अगर नहीं है डाउट किसी को तो। सर वो बीच के जो तो 40 से पहले और 23 से बाद में थे वो मैंने करे नहीं है बीच में। उसको करना ना, फिर बाद में बता देंगे, जब कर लेना तब बता देंगे। ठीक है सर। ओके। आप तो रिलेशन फंक्शंस पढ़ा देना सर, उसका क्या हुआ? वो कब पढ़ाओगे? नहीं, ये तो संडे का है ना आज तो, संडे में यही चलेगा ना 11th का, अच्छा, और कल ओके, पढ़ाएगा। ठीक है सर। अब मैंने वो नया एसी ले लिया, वो एसी तो पहुंच गया, बस वो कल मेरे हिसाब से इंस्टॉल हो जाएगा, तो वहीं पे स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में ना ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो ज्यादा फायदा होगा, सोच समझने वाली चीज है। सर आप वो भेजते नहीं सर, पीडीएफ फाइल सर इसकी? क्या? उसकी आप फाइल्स नहीं भेजते सर, पीडीएफ फाइल्स क्वेश्चन होते हैं। सुनाई नहीं दे रहा है? सर आप वो पीडीएफ नहीं भेजते सर इसका? पीडीएफ में तो किसको नहीं भेजता हूँ? अरे अब सर भेज व्हाइट दिया बोर्ड करो सर। यहाँ पर लिखते हो ना, वैसे यहाँ पे भी लिखना है। दिखता तो तो हूँ सर कुछ देखो, चीजें। पीडीएफ वगैरह सेंड करने ना, वो ऑफिस वाला काम हो जाता है, समझने वाला काम नहीं होता है। समझ रहे हो? क्लास लिया, भेज दिया, फॉर्मेलिटीज के लिए, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। अभी क्लास में लिखो। अब जैसे क्लास में व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, तो उसमें तो पीडीएफ नहीं बनता है। नहीं, सही तो बात है। इतना स्मार्ट इनफ बनना पड़ेगा आपको, कि लिखना भी मैनेज करना है और समझना भी मैनेज करना है। Good। अच्छा ये बताओ, साइन एक्स का ग्राफ आता है सबको? आता होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था हमने। अच्छा ये बताओ, साइन एक्स क्या है? 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देन एक्स इज हाउ मच? साइन एक्स इज 0, देन एक्स क्या हो सकता है? सारी पॉसिबल वैल्यू बता दो। सर सर पाई बाय 2 पाई। जीरो, 2 टू पाई, पाई, -2 पाई, -पाई, -3 पाई भी होगा, ऐसे हाँ सर ग्राफ हो पाई -2 सकता बाय भी 2 होगी। के सारे मल्टीपल सर π/2 को सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, नहीं होल नंबर से है। मल्टीप्लाई करते हैं। 5/2 राइट? नहीं सॉरी, 2, पाई को। ये 3 पाई, यस। ये 4 पाई, ये -पाई, -2 पाई, माइनस सारे इंटीजर से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। पाई पे हो जाएगा, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। 0 भी हो सकता है। ये फॉर्मूला लिखो, sin x is 0, then x could be n pi, where n is integer। लिख लिया बच्चों?
लिख लिए तो बाकी लोग सोचो, जो लिख रहे हो लिख लो। साइन एक्स इज 1, तब एक्स क्या क्या हो सकता है बताइए। एक्स इक्वल टू, सही। वैसे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाँ, कौन सा टॉपिक चल रहा है हेडिंग के लिए इसमें? ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। तो सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। n इंटू पाई बाय टू, जहाँ n ऑड इंटीजर है। अच्छा देखो, अगर n को 3 डालो तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 पे साइन क्या देगा आपको? नेगेटिव। नेगेटिव 1 देगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। साइन एक्स 1 है, आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो। पाई बाई 2 पे 1 है, फिर 5 पाई बाई 2 पे है 1, फिर सर 5 के मल्टीपल, n 5 के मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल नहीं है सारा। देखो यहाँ पे जो होगा ना, 9 पाई बाई 2 हो जाएगा। 4 का डिफरेंस है। हाँ, 4 का कुछ कुछ वैसा ही है। सर 2n+1 पाई बाय 2। 2n+1 पाई बाई 2, ये वही बात होगी जो अभी बोल रहा था प्रणय। ये तो ऑड नंबर देगा ना आपको, n को आप 0 रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। अब n को 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 तो नहीं चाहिए था आपको। सर n+4। n+4 भी नहीं होगा। पाई बाई 2 पे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो होगा ही। लेकिन फिर पाई बाई 2 के बाद जैसे साइन की वैल्यू ना 1 हो गई। 1 हो गई कहाँ पे? यहाँ पे 1 हो गई। दोबारा 1 पता कितना वो आएगा इसमें? 5 पाई बाय 2। 2 पाई ऐड करने पे आएगा, या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करने पे भी हो सकता है। यहाँ पे वापस आने, ये एंटी क्लॉक सॉरी, ये एंटी क्लॉक वाइज गए हम लोग। अगर आप क्लॉक वाइज भी जाओगे तभी मिल जाएगा ये है पाई बाई 2। अब यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे आ जाओ तो -2 पाई हो गया। और फिर कब बनेगा? फिर 2 पाई और ऐड करो, मतलब 4 पाई के गैप पे, तो इसमें 2n पाई ऐड हो जाएगा। मतलब 2 पाई का मल्टीपल ऐड हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है ना पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका पीरियड होता है 2 पाई। तो 2 पाई के बाद सारी वैल्यू रिपीट करेगी। तो यहाँ पे आप 2 पाई ऐड करो या -2 पाई ऐड करो या 4 पाई करो, 2n पाई आपको ऐड करना पड़ेगा, where n is any integers। इसको बुक में ऐसे भी लिखते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं लोग। ये हो जाएगा 4n पाई+पाई। ये हो जाएगा 4n+1 इंटू पाई। तो एलसीएम 4 नहीं होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आंसर। ऐसे भी ऑप्शन में मिल सकते हैं देखने को, ये भी लिख लो आपको। sin x1 होगा एट 4n+1 पाई बाई 2। अगर ये नहीं याद रहे तो ये सोचना, पाई बाई 2 में 2n पाई ऐड करेंगे तो मिलता जाएगा फिर से 1, और फिर उसका एलसीएम लेके इस फॉर्मेट में लिख जाएंगे।
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिख देना, where n is element of Z या n belongs to Z. नेक्स्ट है cos x is 0. If cos x is 0, then what about x? Then x क्या हो सकता है? 2n plus And 1 pi by 2. Not really. ग्राफ को जब ये पूछो ना तो ग्राफ दिमाग में आना चाहिए, उससे आसानी से समझ में आता है कि कहाँ पे जीरो होता है। sir, n pi by 2. एक सेकंड दे देंगे तो ग्राफ बना दो फिर बता दो। ये जीरो एक बार तो पाई बाई टू पे हुआ है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, वो सीधे बना सकते हैं। ये माइनस सर ये वही तो हुआ 2n plus 1 pi by 2. हाँ सही बता रहे हो। तो फिर सर आपने मना क्यों करा था? सॉरी मैं ना cos x इक्वल टू 1 समझ गया था गलती से। तो x इक्वल टू होगा और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, where n is integers. लिख लीजिए इसको। लिखने के बाद आपको सोचना है if cos x is 0, सॉरी 0 तो ले जाओ 1, then x क्या होगा? टू एन पाई. 2n5, yes that's right. एक बार 0 पे 1 होगा, फिर 0 के बाद सीधा 2 पाई पे जाके 1 होगा, 2 पाई के गैप पे 1 होता चला जाएगा, 2n5 लिख सकते हैं, where n is element of integers. लिखिए बच्चों, लिख लिया तो एक और tan x का भी बताओ। if tan x is 0, then x is what? So 2n pi. Not really. सर n पाई. n पाई पे होगा एग्जैक्टली, क्योंकि tan होता है साइन बाई कॉस, तो साइन जहां जहां 0 होगा वहां पे कॉस तो 0 होने का चांस ही नहीं, तो 0 बाई 0 तो बनेगा ही। तो जहां पे साइन 0 होगा ना वहां पे tan भी 0 हो जाएगा, तो n पाई होगा, where n is element of integers. लिख लिया बच्चों? यस सर. नेक्स्ट है, तो सर समझने की कोशिश करना, ये यूनिट सर्कल के बारे में बताया था क्या मैंने? यस सर. Yes, sir. तो आपको ये बताना है, सर किसके बारे में? ये यूनिट सर्कल के बारे में। सर मैंने नहीं पढ़ा सर आपसे ये। ट्रिगोनोमेट्री शुरू से पढ़ाया था तो आप थे ना? सर कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था तो आप थे हाँ सर। फर्स्ट क्लास से? नहीं, ये नहीं क्यों? पढ़ा है, ये जो वाला ये बता रहे हो अभी। ये सर्कल का रेडियस ए ले ले तो पढ़ा है आपने? अच्छा अच्छा, वो हाँ ये आता है, आता है। हाँ, तो साइन थीटा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन r, cos थीटा होता है x कोऑर्डिनेट बाय r, tan थीटा होता है y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। तो ये r को मैं 1 ले जाओ बस, और कुछ नहीं है।
यूनिट सर्कल होता है जिसका सेंटर 0 0 रहता है, रेडियस 1 रहता है। रेडियस कुछ भी रख सकता है अपनी मर्जी से, तो मैंने 1 लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। और ये एंगल मान लो थीटा है, 30 डिग्री है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता क्या होगा? Yes, sir. क्या? 1√3/2, 1/2. सही बात है। पहला होता साइन, पहला होता कॉस। कोई भी पॉइंट है ना यूनिट सर्कल पे, उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। तो 30 डिग्री रखेंगे तो √3/2, और ये हो जाएगा 30 डिग्री रखेंगे तो 1/2। अब देखिए, तो साइन 30 तो हाफ आ गया, और हाफ कहाँ कहाँ पे आ सकता है ये सोचना है आपको। अब मुझे हाफ के लिए चाहिए नंबर, जैसे मैंने लिख दिया साइन एक्स इज हाफ। तो एक तो एक्स 30 आ गया, और कहाँ कहाँ पे आएगा साइन हाफ? Sir, 120 पे. 120 पे आएगा? नहीं आएगा 120। हम बात कर रहे हैं, एक तो 30 डिग्री पे साइन हाफ दिया है, तो अगर साइन एक्स हाफ है तो एक तो एक्स इक्वल टू 30 आया है, और क्या क्या आएगा? 210. 210 तो 5 और plus भी गलत 30, हो गया। 3 plus 30, 3 plus 30. उसी पे ही आएगा बस. यहाँ पे आएगा नहीं। इसी पे 2/2 ऐड करके. नहीं, यहाँ पे भी आएगा, बहुत पॉइंट सेकंड कॉर्नर में भी तो आएगा। अच्छा. 150 पे. 150 पे आएगा, 180 माइनस 30 पे आएगा। बस इन्हीं दो पे आएगा, फिर तो ऐड ही होगा. और फिर यहाँ पे भी आएगा, फिर घूमेंगे तो यहाँ पे भी आएगा। तो उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो यहाँ से एक्स तो आया एक 5/6 या 32, उसके साथ क्या लगा दिया जाए? फॉर्मूला बनाना उसका हमें बेसिकली। सर, दो वैल्यू हो सकती हैं एक्स की. हाँ, दो हो सकती है। एक तो 2n पाई +π/6. हाँ सही बात है, इसमें 2 पाई ऐड कर दो तब मिल जाएगा आपको। देखो ये क्या है ना, यहाँ पे आगे यहाँ पे वापस आने के लिए 2 पाई ऐड करोगे तो यहाँ पे वापस आ जाओगे, और यहाँ पे आने के लिए ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, पाई से पहले है। ये पाई भी हो सकता है, 2 पाई सॉरी 3 पाई भी हो सकता है, 5 पाई भी हो सकता है, so on। तो इस पाई के और मल्टीपल से n पाई -π/6. ये आएगा n ये पाई 2n+1 पाई. 5/6 है ना? फिर 2n+1 नहीं होगा? नहीं, 2n+1 ऑड है ना? हाँ हाँ, लेकिन हम एक ऐसा एक्स लिखना चाहते हैं जिससे दोनों डील हो जाए। ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों को माइनस कर लेंगे, तो ये मिलेगा आपको n पाई +(-1) की पावर n इंटू जो भी एंगल था, π/6 था तो π/6। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ तो मान लो n अगर ऑड होगा, तो n को 1 रखोगे तो पाई में से तो -(-1) की पावर 1 माइनस ही आएगा, -π/6, ये 5π/6 आ जाएगा। जब n को 2 डालोगे हो जाएगा 2 पाई, और -(1) की पावर 2 वो भी 1 हो जाएगा, और π/6। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, 2 पाई + π/6 यहाँ पे आ जाओगे।
और n पाई माइनस पाई बाय 6 है, यहाँ पे आ जाओगे, सर वो 5/6 नहीं होगा? 5 पाई बाय 6 होगा, समझा? यस सर। हाँ, एक क्या है यहाँ पे 2 पाई के मल्टीपल में ऐड करते चले जाओ, यहाँ पे पहुंचते जाओगे, और एक है पाई, 3 पाई, 5 पाई में से माइनस करो। इसका फॉर्मूला ये होगा, अगर मान लो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू होगा आपका n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, where n is integer। आप सोच रहे होंगे कि अल्फा कहाँ से आ गया? नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, सर ये इक्वल तब होते ना जब ये -π/2 से π/2 होता। हाँ, या जी, हाँ, -π/2 से π/2 में हो जाता है इक्वल, थीटा इक्वल टू अल्फा। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ ले लिया, इसको आप लिख दो साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो हाफ कहाँ पे होता है साइन, तो 30 डिग्री पे होता है या π/6 पे होता है, तब यहाँ से थीटा निकालोगे तो थीटा सिर्फ π/6 नहीं होगा, π/6 के अलावा भी बहुत सारा होगा, तो वो आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह है π/6। तो अल्फा समझ में आया कैसे निकालना है? जो वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू लिखेंगे साइन की, where n is element of integer। ये लिख लीजिए, ये एग्जांपल भी लिख लीजिए साथ। लिखिए बच्चों, यस सर। आरुष आपने लिख लिया? सर 1 मिनट रुक जाओ सर, लिख रहा हूँ। आरुष लिखेगा तब इसको, तब समझूंगा कि लिख लिया सारा सर। कुछ लिख लिया होगा। मैंने आरुष तो आपने जल्दी लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर। गुड, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है कि cos x क्या आ गया, हाफ ही मान लेते हैं, तो cos x हाफ कहाँ कहाँ पे आएगा? π/6 नहीं, सॉरी π/3 π/3। π/3 पे आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, रूट कॉस है हाफ और साइन है √3/2। तो दोबारा कब आएगा ये हाफ? जनरल से सर 240 पे। नहीं, वो मत n बताओ, pi plus सर ये 5/3 कब होते हैं? n pi plus π/3 n पाई प्लस π/3, इसमें ना n n पाई ऐड, n को 1 लोगे ना तो पाई यस प्लस सर। π/3, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा फिर, हाँ, तो ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। तो वो कर दो मल्टीप्लाई बाय वो -1 की पावर n, नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, जहाँ वो आप तो माइनस। ये पहले तो ये फिगर आउट करो कि कहाँ से पहुंचे, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला बताया था सर ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, दस गुड। साइन मान लो यहाँ पे 60 डिग्री पे, 60 मतलब π/3 पे हाफ हुआ है, सर तो दूसरा माइनस π/3 पे भी हाफ होगा। हाँ जी, सर वो जनरल टर्म 2n5 प्लस -1 की पावर हाँ n हाँ, π/3 है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये 2n पाई में π/3 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे ए पॉइंट पे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी पॉइंट पे।
आपको ए और बी पे जानना है, तो 2n पाई में पाई बाई 3 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका आंसर होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, दो प्लस माइनस भी हो गए, तो प्लस माइनस और हाफ कहाँ पे होता है, पाई बाई 3 पे। ये आंसर हो गया। आया समझ में सबको? यस सर। बस आपको समझ में आया? और उसको समझ में आ गया? यस को समझ में आया? यस इज नॉट देयर। सर एक बार फिर से बता दो। देखो साइन वाला समझे होगे तो ये अपने आप ही कर देता है। साइन वाला समझे हो? चलो इस कॉस वाले समझाते हैं। देखो कॉस हाफ कहाँ कहाँ पे होगा? कॉस हाफ 30 डिग्री में। 60 डिग्री में होगा हाफ, हाँ सॉरी, हाँ 60 डिग्री में। या -60 में भी होगा। हम्म। तो आपको ए पे पहुंचना है, तो जो ये जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे, ये है 2n पाई का पॉइंट है। n को 0 रखोगे तो 0 है, n को 1 रखोगे तो 2 पाई है, n को 2 रखोगे तो 4 पाई है, n को 3 रखोगे तो 6 पाई है। ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है। तो ये इसमें आप पाई बाई 60 ऐड करोगे तब आपको वो एंगल मिल जाएगा जहाँ पे कॉस हाफ होता है। या ये एक इसमें जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, इसमें से पाई बाई 3 माइनस करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे बी पे। यहाँ पे भी साइन की वैल्यू क्या रहेगी, कॉस की वैल्यू हाफ रहेगी। समझा? सर ये तो -60 तो माइनस हाफ नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कॉस में नहीं होता ना। कॉस -60 कॉस 60 के बराबर ही होता है। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली। ये सर ठीक। तभी तो कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो आप 2n पाई में पाई बाई 3 ऐड करो तो ए पॉइंट पे पहुंच जाओगे, पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट करो तो बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। जैसे मान लो अभी एक पाई बाई 3 पे हुआ, और यहाँ इसको 0 मान लेता हूँ, तो एक तो हो गया 0 में पाई बाई 3 ऐड करो तो पाई बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा। 0 में पाई बाई 3 माइनस करो तो माइनस पाई बाई 3 पे भी 1 हो, सॉरी हाफ हो जाएगा। अब 2n पाई बोले तो n को 1 रखो तो 2n पाई हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई में पाई बाई 3 ऐड करो तो ये मिल जाएगा। 2 पाई में पाई बाई 3 माइनस करो तो ये मिल जाएगा। 2 पाई माइनस पाई बाई 3, पाई पाई बाई 3 हो जाएगा। समझा? मतलब कॉस की वैल्यू हाफ आपको मिलेगी इस वाले लाइन से, इनिशियल लाइन से 30 सॉरी 60 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। अब आया समझ में? यस सर। तो इसका फॉर्मूला है, इफ ये समझा इसलिए रहने कि मान लो कभी भूल गया फॉर्मूला, तो इसको समझ ग्राफ से समझ लेना कि क्या हो सकता है। नहीं तो फॉर्मूला ही याद रखेंगे हम ऐसे। इफ ये टॉपिक का नाम क्या है सर? छोड़ो ना, कुछ जेई में आएगा बस। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ठीक है। टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इफ cos x is cos अल्फा, आरुष बताएगा, देन x क्या होगा? अल्फा ही होगा। नहीं भाई, कौन कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड। वही बच्चे बताएंगे। प्रणय, सर एक सेकंड में प्रोसेस कर रहा हूँ। आपने तो बताया था शायद आंसर ना। एक सेकंड, अगर आएगा तो हैंड रेस कर दूंगा। ठीक है ठीक है। तनिष्का, तो cos x इक्वल टू cos अल्फा है, तो x क्या होगा? सर 2 पाई प्लस अल्फा। थोड़ा तो सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। हाँ एन एन आ जाएगा ना, 2n पाई प्लस अल्फा। हाँ, थोड़ा और सही हो गया लेकिन पूरा सही नहीं हुआ अभी भी। 90% सही हो गया। सर 2 अल्फा नहीं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ, क्योंकि सिर्फ 2n पाई में सिर्फ प्लस करने से नहीं,
माइनस करने से भी आ जाएगा, समझा आरुष? समझ गया सर, समझ गया। हाँ, इसका आंसर होगा 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, where n is element of z, n belongs to integer। लिख लो इसको। प्रणय क्या कर रहे हो? सर कुछ भी नहीं। हाँ, लिखो इसको। लिख लिए सब लोग? यस सर। नहीं सर, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ओके, पर इसका समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख लिया सर। गुड सर मैंने भी लिख लिया। गुड। अगर लिख लिया तो tan x इक्वल टू 1 दिया मैंने, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगा? ये सबको खुद सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोच पाएंगे सभी तो फिर दोबारा से पढ़ाएंगे सारे। सोच कर, किसी को भागना अलाउ नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगा। सर हाँ जी। n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 है। नॉट रियली, प्लस माइनस बोल रहे हो ना? यस सर। प्लस माइनस में तो नहीं है नहीं नहीं, सर। सिर्फ प्लस होगा, सिर्फ प्लस होगा। हाँ सही है। सर मेरा भी यही है, n पाई प्लस पाई बाय 4। यस, देखो ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया ना साइन कॉस, तो tan में सब जगह बात एक ही है, tan वाला ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे पाई बाई 4 पे एक बारी 1 हो जाएगा, फिर कहाँ पे दोबारा 1 होगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए इस वाले एंगल में पाई ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, और फिर यहाँ पे पहुंच गए तो इसमें पाई ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। तो एवरी टाइम यू कीप एडिंग पाई, या तो यहाँ पहुंचोगे या यहाँ पहुंचोगे। सॉरी, हाँ सही बोला। तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। मानिए समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? यस सर, मेरा भी यही आया था। ओके गुड। आरुष समझा तुम? यस सर, समझ गया, समझ गया। ये टॉपिक आ रहा है मुझे। ओके, साइन tan x इज 1 तो x इक्वल, अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इफ tan x is tan alpha then x equal to n pi plus alpha, where n is element of z। एनसीईआरटी है सबके पास 11th वाली? है सर, पर उसमें यस कट गया सर। था ये। पुरानी वाली बुक है किसी के पास? नो सर। नो सर। किसने? यस सर है। हाँ सर है। तो देखो तो बेटा 3.4 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.4, पहले एनसीईआरटी करते हैं। अब इतने ही फॉर्मूले थे, साइन का, कॉस का, टैन का, फिर एक खत्म हो गया टॉपिक। बाकी जो पहले पढ़ा वो यूज होगा। एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है?
सर अभी बुक निकालने में 5 मिनट लग जाएंगे। और किसी के पास है क्या? तनिष्का आपके पास भी होगा। जी सर। देखो तो जरा, आपको कितना मिनट लगेगा निकालने में बुक? 3 मिनट सर। कितना मिनट? कितना मिनट बोले इसमें? सर शायद 15। 15 मिनट्स? अरे सर इसका मतलब सर जब छुट्टी हो जाएगी उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम क्या कर सकते हैं? आर डी शर्मा है किसी के पास? नो सर, 11th की है। वो हाँ 11th की है। 11 की है ना? कितना समय लगेगा पढ़ना? मेरे 0 को मिनट 1 मिनट। मैंने निकाल ली। कौन सी? आर डी? वैसे तो मेरे भी कवर के मैंने ऊपर ही है। उसमें देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा। कौन सा चैप्टर है देखो तो, इंडेक्स में देखो तो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इंडेक्स में देखो। सर चैप्टर 10 है। हाँ चैप्टर 10 है। पहले 10.1 है। 10.1। निकाल ली सर। बताओ ना, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ ना। सर फर्स्ट क्वेश्चन साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। सेकेंड क्वेश्चन। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड cosec x is equals to minus root 2. फोर्थ क्वेश्चन। sec x is equals to root 2. फिफ्थ क्वेश्चन। tan x is equals to minus 1 by root 3. क्वेश्चन नंबर 6। 6 root 3 sec x is equals to 2. 7। 7 से फिर सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। उसका फर्स्ट पार्ट है sin 2x is equals to root 3/2. अच्छा, सेकेंड पार्ट में सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है क्या? हाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हाँ सारे 2 3x अच्छा, और कुछ क्वेश्चन नंबर 3 tan x देखो। plus cot x। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। और 3 में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 फर्स्ट पार्ट। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4। इसको सॉल्व करो तो कैसे निकालो? इसमें पहले ना, इसको पहले सॉल्व करना पड़ता है। सर मैं को फोटो भेज दूं? मेरे ईयरफोन्स की बैटरी खत्म होने वाली है, अब मैं बोल भी नहीं पाऊंगा शायद। हाँ, भेज दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1/4 बोला था ना आपने? ये बोला था। इसको सर वो बोल नहीं सकता, आप उससे बुलवा के रहे हो। अच्छा हाँ, यही था, हैंड रेज किया उसने। नहीं, बोल तो सकता है पर आवाज नहीं आएगी। वो तो है, तो आवाज ही तो लाना का पॉइंट है। सही बात है। तो इस पहले ने क्या करना पड़ता है, मैंने वो सीधा वाला क्वेश्चन नहीं लिया। वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से वो वाला अपने आप ही हो जाता है। तो इसको सॉल्व करना पड़ता है आपको। सॉल्व कैसे करेंगे? आप 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक कॉस है और एक साइन है, तो आपको एक ट्रिक फंक्शन में पहले इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। दो नहीं चाहिए, साइन हो जाए या कॉस हो जाए। तो कॉस को साइन में चेंज करना तो फाइटर है, तो साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज 1/4। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इक्वल टू 1।
सबको राइट साइड में ले जाएंगे, तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स और आपका आएगा -3 इक्वल टू 0। सॉरी, हाँ सही है। अब इसको फैक्टर आउट करो मिनिमम स्प्लिटिंग मेथड से, तो 4 3 जा -12 और 4 2 जा 6, तो सर 4 6 2 यस 6 cos x -2 cos x -3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन ले लो, 2 cos x, तो बचा आपका 2 cos x प्लस 3, इसमें -1 कॉमन ले लो, इधर से आएगा आपका 2 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 cos x प्लस 3, 2 cos x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो बातें होंगी, या तो cos x -3/2 होगा या cos x 1/2 होगा। तो cos x -3/2 कहाँ पे होता है? सर पता नहीं। सही बात है सर। होता है कहीं नहीं, कहीं नहीं होता है। cos की वैल्यू माइनस यस सर, क्योंकि ये भाई रेंज इसकी -1 से 1 होती है। एग्जैक्टली, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये होगा। बस अब इसको सॉल्व करना आपने सीखा। cos x इक्वल टू हाफ है, अब cos x इक्वल टू लिख दो आप cos π/3, तो अल्फा 5/3 है और x तो x ही है। यहाँ से अगर x निकालोगे आप तो वो आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा है π/3, फिर n इज इंटीजर। लिखो सभी लोग, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? आरुष समझे हो? यस सर। गुड। जिसको समझ में आ गया और लिख भी लिया, उसको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व इसी टाइप का एक देता हूँ। 4 sin स्क्वायर एक्स -8 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो सभी को, x की वैल्यू निकालते हैं, इसी टाइप के ऑलमोस्ट। सॉल्व करके ना मुझे फोटो खींच के भेजना सभी को। सर मेरे को भी जानना पड़ेगा,
तो मेरी दूसरी क्लास है 6 बजे है ना वो? सर, 5:45 पे है। क्यों? पहले तो 6:15 होता था ना, और सर संडे का आज अलग। सर संडे का अलग है, 5:45 पे आज। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन? ऑफलाइन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने? हाँ घर सर, पे सॉल्व करके भेजना। ठीक है। सर मेरा हो गया। होमवर्क में यही दिया एक्सरसाइज, ओके सर। 10.1 आर डी शर्मा दिया है, जो तनीश ने डाला है ग्रुप पे। यही है homework। हाँ, आ गया आंसर सबको? तनीश का हो यस गया। सर। ये मैं बोलो तो आंसर क्या है? सर 2n हाँ पाई हाँ प्लस माइनस पाई बाय 3। यही है सबको, 2n5 प्लस माइनस 5/3। पिछले वाले का भी यही था। अच्छा, हाँ सर, ये भी आया। अच्छा cos सर x plus 1। सर मैंने आपको भेजा वो गलत हो गया, एक बार फिर से कर रहा हूँ। सर मैंने भी भेज दिया। हाँ, देख रहा हूँ। सही बात है, तो -5/2 रिजेक्ट हो गया। सही है, गुड। सही है, तनीश का भी सही है। अब जा सकते हैं, घर पे यही होमवर्क करना है। 10.1 आर डी शर्मा ग्रुप पे सर डाला हुआ क्वेश्चन है। 1 2 तो नहीं करना ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2। हाँ, जो कर लिया वो नहीं करना, उसमें 1 और 2 मत करना। वो हो ही जाएंगे सारे आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर। ओके सर। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन जो जिसने नहीं भेजा पहले वो भेजेंगे, तब उनको जाना है। जो भेज दिया सर वो मैं जा सकता हूँ? हम आप जा सकते थैंक यू सर। हो। सर मैंने भेज दिया आपको। ओके, मैंने भेज दिया आपको, सही है। थैंक यू सर। और 7 आंसर आ गया। और उसका आंसर आ गया। हो गया आपका? Good। यस, आपका हो गया। सर मैंने आपको भेजा था वो गलत हो गया। क्या एक वाला मिनट। है? ये तो पहला वाला भेजो आपको। नहीं। नहीं सर वही है, मैंने सिंपलीफाई सही से नहीं किया। ओके, दोबारा करो ना फिर। ये सर कर रहा हूँ। तो इसका आप सेव करो। सर हाँ, जा रहा है सर, भेज दिया बस। ओके। मेरी तरफ से सेंड होगा सर। ओके, मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, सब बता दो सर एक बार। बता देते। ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको कॉस स्क्वायर में चेंज करो आप। साइन स्क्वायर एक्स को वन लिखो माइनस कॉस स्क्वायर हो गया वो।
minus 8 cos x plus 1 equal to 0. But 4 minus 4 cos x square x minus 8 cos x plus 1 equal to 0. सबको राइट में ले जाओ. तो 4 cos x square x plus 8 cos x और क्या आएगा बताओ जरा. सर -3. -3 नहीं आएगा बेटा. सॉरी -5 सॉरी. -5 equal to 0. देखो 4 into 5 20 हो गया. 10 to the 20 और 10 minus 2 is 8. ये फैक्टर ले सकते हो. 4 cos x square x plus 10 cos x minus 2 cos x minus 5 equal to 0. और इसमें ना कॉमन ले लो आप. 2 cos x ये आएगा 2 cos x plus 5. इसमें -1 कॉमन लेने से तो आएगा 2 cos x plus 5 equal to 0. 2 cos x plus 5 and 2 cos x minus 1 equal to 0. वैसे दो बातें होंगी. एक तो cos x minus 5/2 होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, कहीं होगा ही नहीं. और यहाँ से निकालोगे ना अगर आप तो cos x 1/2 होगा. cos x equal to 1/2 होता है cos 5/6 cos 5/6 हो गया. 3 3. अब फॉर्मूला लगा हुआ तो x equal to 2n pi plus minus 5/3 comma n belongs to z. समझे? यस सर. लिख लो. सर स्क्रीन है एक बार. अब सॉल्व कर लोगे ना आप. सर नोट देखना था, नोट नहीं. मतलब सॉल्व तो कर लोगे ना उसके बाद आप हाँ कर लेना फिर खुद से. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. ओके.